जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो था लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो आपका ग्रुप डी से एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चन जो होता है आपका जो होता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक जो होता है आपका जंतु में विकासशील जीव के लिए, देखिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ जंतु में दिया गया है, कुछ जंतु के लिए लागू होगा अन्यथा और जंतु के लिए लागू नहीं होगा। तो कुछ जंतु में विकासशील जीव के लिए लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण जो होता है भूमिका निभाता है। वह कौन सा है जो आपका लिंग निर्धारण मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए जिम्मेदार लेता है। सेक्स डिटर्मिनेशन करने का मतलब कि वह जो होता है बच्चा जो होता है आपका जो होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, इसके लिए एक कारक जो होता है आपका जिम्मेदार लेता है। उस कारक का नाम बताना है। तो प्रकाश है कि आर्द्रता है कि वायु है कि तापमान है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है कुछ जीव में जो होता है आपका मुख्य रूप से रोल अदा करता है ऑप्शन नंबर डी तापमान। तापमान ये डिसाइड करता है कि उसका जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा। तो इसके लिए जो होता है आपका जो होता है कुछ जीव है, उस जीव जो होता है कुछ जीव को ही बोला गया है और सभी को नहीं। कुछ जीव में आपका जितने भी सरीसृप वर्ग हैं, सरीसृप जो होता है जिसको रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेंगने वाला सरीसृप वर्ग जो होते हैं सभी के सभी जो होते हैं आपका जीव में जो होता है आपका तापमान जो होता है टेम्परेचर जो होता है मुख्य रूप से जिम्मेदार लेता है। लेकिन एक जो होता है उसी में जो है आपका नाम है जिसका छिपकली। छिपकली जो होता है छिपकलियों में टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका सरीसृप वर्ग में दे देगा, लेकिन उसी में आपका दे देगा कौन ऐसा जीव है जो सरीसृप रहते हुए भी उसके बच्चे पर जो होता है तापमान का जो होता है असर नहीं पड़ेगा। तो वो जो होता है कौन हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीव की आवाज सारणी में आधुनिक आवाज सारणी में किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया। देखिए मेंडलीव का आवाज सारणी पहले, उसके बाद आपका आधुनिक आवाज सारणी मोसले का। तो ये दोनों में जो होता है एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। उस अंतर को बताना है कि मेंडलीव में वो कौन सा चीज़ नहीं था जो अभी आधुनिक आवाज सारणी मोसले ने जुड़ा है। तो वो कौन सा है आपका हाइड्रोजन समूह है कि उत्कृष्ट गैस है कि निकोटोजन है कि चैल्कोजन है। तो मेंडलीव में उत्कृष्ट गैस समूह का जो था स्थान वर्ग आपका नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव नर में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, ये आपका एक एक्स है क्रोमोजोम गुणसूत्र बोलते हैं, एक वाई होता है। तो इनके बीच क्या अंतर है, अंतर को बताना है। इनमें आकार में कोई अंतर नहीं देता है। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। कि वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं, वाई गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। तो कौन सा आपको अंतर है, तो वह अंतर है कि आपका जो होता है एक्स क्रोमोजोम जो होता है, एक्स क्रोमोजोम जो होता है आपका बड़ा होता है किसके तुलना में, वाई के तुलना में। तो वाई छोटा होता है जबकि एक्स जो होता है बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होता है। इसमें एक दो गो और आपको पूछ सकता है एक्स वाई क्रोमोजोम। आपका एक्स जो होता है आपका एक्स क्रोमोजोम सिर्फ जो होता है किसमें होता है, फीमेल में होता है। फीमेल में दोनों क्रोमोजोम आपका एक सेक्स में होता है जबकि मेल में दोनों अलग अलग होता है। एक्स भी होता है वाई भी होता है। क्या होता है, एक्स भी होता है वाई भी होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। कुल तत्व कितने हैं और वह तत्व में कितना जो होता है तत्व आपका प्रयोगशाला में प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है और उस प्रयोगशाला में कितने तत्व बनाए गए हैं। तो कुल तत्व आपको 118 है और प्रयोगशाला में बनाया गया जो तत्व जो होता है वो आपका 24 है। और इस प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जो तत्व जो होता है पहला जो तत्व जो होता है, पहला तत्व का नाम जो होता है आपका टेक्नीशियम। टेक्नीशियम है, क्या है, टेक्नीशियम है। यह जो होता है आपका 1936 में बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 118 तत्व उसमें 24 जो होता है आपका प्रयोगशाला में बनाया गया है। जनन में मूल घटक कौन होता है, जनन में जो होता है रिप्रोडक्शन में मूल घटक कौन सा है आपका, आरएनए की प्रतिकृति है कि प्रोटीन का प्रकृति निर्माण है कि डीएनए की प्रकृति का है कि कोशिका विभाजन का है। तो जनन में मुख्य रूप से आपका जिम्मेदार लेता है जीन। कौन लेता है, जीन। और जीन में पाया जाता है आपका डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम होता है क्या होता है आपका डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। ये जो होता है आपका डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो बताइएगा, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है। यह जो होता है आपका जीन या डीएनए ही होता है। इसी की प्रतिक्रिया से होता है कि आपका जनन का मूल घटक माना जाता है। तो आपका जो होता है राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान जब रिएक्शन होता है उस दौरान हाइड्रोजन को क्या करता है, त्याग देता है। तो जब त्यागता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकृत कहेंगे कि अपचयित कहेंगे कि विघटित कहेंगे कि उदासीनीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि देखिए कोई भी चीज़ होता है उसमें आपका जो होता है बहुत सारे कारण है ऑक्सीकृत होने का। तो उसमें एक मुख्य कारण जो होता है हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन का त्याग देना। यह भी एक प्रकार का ऑक्सीकृत है। ऑक्सीजन की संख्या क्या करना, बढ़ जाना। आपका क्या होता है, ऑक्सीकृत है, आपका क्या होता है, बढ़ जाना। ऑक्सीजन की जो होता है आपका संख्या क्या होता है, संख्या बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाना, बढ़ जाना। ये भी जो होता है ऑक्सीकृत है। आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, क्या ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ये भी ऑक्सीकृत है। आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉन का क्या कर जाना, बढ़ जाना, ये भी ऑक्सीकृत है। संयोजकता, संयोजकता का जो होता है बढ़ जाना भी जो होता है आपका क्या है, ऑक्सीकृत है। तो राइट आंसर कौन है, आपका ऑप्शन नंबर ऑक्सीकृत हुआ है जो हाइड्रोजन को त्याग दिया है। कोशिका में ग्लूकोज पाइरुवेट बनता है। कोशिका में कहाँ पे ग्लूकोज टूट का पाइरुवेट बनता है, केंद्रक में कि राइबोसोम में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोशिका द्रव में। ये आपका कोशिका है, इसमें बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बल्टी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर पानी के समान जो संरचना होता है जिससे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। इसी कोशिका द्रव में ग्लूकोज होता है टूट कर आपका किस चीज़ का निर्माण करता है, पाइरुवेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, पाइरुवेट का निर्माण करेगा। यही अगर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो आपका जो होता है यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करता है। ये भी ऊर्जा ही है लेकिन यहाँ पे CO2 प्लस H2O के भी साथ में निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा बनता है उस ऊर्जा को हम लोग ATP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ATP। तो ऊर्जा मुख्य रूप से बनेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो होता है आपका ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव में टूट के किस चीज़ का निर्माण करता है, पाइरुवेट का निर्माण करेगा। तो आपका किस में होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव में। जंतु प्रजनन, जिसको एनिमल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। गलत चीज को आपको छांटना है। तो मानव मादा में अंडाणु का निर्माण गर्भाशय में होता है, कि अमीबा में 2 कोशिका का विभाजन किसी भी तल में होता है, शुक्राणु मानव नर में मौजूद एक ग्रंथि है, कि पूर्ण जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। क्या कारण है, तो इसमें ये गलत जो होता है ऑप्शनल है आपका ऑप्शन नंबर सी, यही आपका गलत है। मानव मादा में जो होता है अंडाणु का निषेचन आपका गर्भाशय में न होकर आपका फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। अब इसमें फिगर में देखते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब है कहाँ पे। ये देखिए आपका ये वेजाइना है, यहीं पे जो होता है मेल अपने स्पर्म को जो होता है डिस्चार्ज करता है। अब यहाँ से डिस्चार्ज करेगा, ये आपका ओवरी है। ओवरी से जो होता है आपका अंडाणु निकलेगा। अंडाणु निकलेगा, क्या निकलेगा, अंडाणु निकलेगा। यह अंडाणु ये आपका जो होता है एक ट्यूब के समान संरचना होती है। इस ट्यूब को हम लोग फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी ट्यूब पे यहाँ पे आपका जो होता है अंडाणु आएगा और अंडाणु यहाँ पे आने के बाद यहाँ से स्पर्म आपका सर्विक्स के माध्यम से होते हैं, यूटेरस से होते हुए आपका गर्भाशय से होते हुए आपका कहाँ पहुँचेगा, फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचेगा। और यहाँ पे आपका निषेचन की क्रिया होगा। कहाँ हो जाएगा, निषेचन की क्रिया होगा। और उसके बाद जो होता है निषेचन होने के बाद जब यह जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद पुनः जो होता है आपका यह आपका 7 दिन के बाद आपका यूटेरस में यहाँ पे जो होता है आपका अटैच हो जाता है। तो आपका मुख्य रूप से जो होता है कि निषेचन की जो क्रिया होती है आपका कहाँ होती है, फ्लोपियन ट्यूब में। एक फ्लोपियन ट्यूब इधर है, एक फ्लोपियन ट्यूब आपका इधर है। ये आपका ओवरी है, ये आपका ओवरी है। तो इस तरह से जो होता है ये गलत आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जल और गैस, जल है और गैस है जो कॉर्क को पार नहीं कर सकता। कॉर्क जो होता है ना उसको जल और गैस दोनों में से कोई नहीं पार कर पाता है, क्योंकि इसकी कोशिका में क्या पाया जाता है, इसकी कोशिका में क्या पाया जाता है जो न जल को पार होने देगा न गैस को पार होने देगा। तो कौन था, सेलुलोज होता है कि सुबेरिन होता है कि क्यूटीन होता है कि लिग्निन होता है। तो आपका जो था मुख्य रूप से होता है ऑप्शन नंबर बी आपका सुबेरिन। सुबेरिन मौजूद होने के कारण ये जल और गैस को जो होता है आपका जाने नहीं देता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। देखिए धोवन सोडा का सबको रासायनिक नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कंफ्यूज दे दिया है डेकाहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट इसमें भी है, सोडियम कार्बोनेट इसमें भी है, सोडियम कार्बोनेट इसमें भी है, सोडियम कार्बोनेट इसमें भी है। अब यहाँ पे दे दिया है डेकाहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। इसका हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। अब यह H2O कितना होता है, डेका होता है कि ट्राई होता है कि टेट्रा होता है कि पेंटा होता है। पेंटा मतलब 5 होता है, टेट्रा का मतलब 3 होता है, ट्राई टेट्रा आपका जो होता है कि 4 हो गया, ट्राई का मतलब 3 हो गया, डेका का मतलब 10 हो गया। तो इस तरह से जो होता है आपका इसका पहले हम लोग सूत्र देखते हैं। तो सूत्र होता है Na2
CO3 इंटू 10H2O। ये 10H2O को हम लोग बोलते हैं डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब जल, मतलब 10 अणु आपका इसमें आपको पाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट का डेका हाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।